नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे। खबर जिसने हिला दिया। जिनकी जमानत जब्त हो गई उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा विशेष नहीं कहना। खबर जिसने असर किया। 8वीं तक के बच्चों को पूरे राजस्थान में निःशुल्क बांटी जाने वाली ड्रेसेज है। इसकी खबर तेरी मेरी, इसकी उसकी नहीं। खबर जिसमें मैं नहीं, हम हैं। खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। आज बात नसीहत की। चेहरे की लड़ाई में बीजेपी को नसीहत की जरूरत तो थी ही। ऐसे में उनके चाणक्य जब मरुधरा आए तो नसीहत साथ लाए, पर क्या वो चेहरे की जंग का दी एंड कर पाएंगी? चेहरा राजनीतिक दल की नीतियों का व्याख्यान होता है, उस दल की पहचान होता है। चेहरा वो होता है जिस पर पार्टी को भरोसा होता है कि वो वोट दिलाएगा और सत्ता में बिठाएगा। चेहरा पार्टी की कमान में रखा वो तीर जिसे पार्टी अपना ब्रह्मास्त्र मानती है। चेहरा जिस पर बीजेपी में घमासान मचा है। बीजेपी ने 2023 के रण के लिए उसी चेहरे का समाधान ढूंढा है। 23 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में फिर से एक बार राजस्थान में भाजपा का ध्वज फहराएंगे। 2023 के चुनाव में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन हो, इस बात को लेकर के नेताओं में बड़ा विवाद है। और इसी विवाद को थामने के लिए अमित शाह जयपुर आए और दो टूक शब्दों में सारे नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में कह गए कि 2023 के चुनाव में पीएम मोदी ही चेहरा होंगे। उनके इस ऐलान के बाद कई नेताओं के चेहरे मुरझा गए हैं तो कई मन ही मन खुश हैं। आखिर किसके नाम पर लॉटरी लगेगी ये तो अभी तय नहीं है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं का भ्रम दूर करने की बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने कोशिश जरूर शुरू की है। नतीजे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। बड़ा रोल होता है चुनावी राजनीति में चेहरे का। सियासी दाव पेच है। चेहरा कोई और होता है, लड़ता कोई और है। चेहरा जो जंग के उसूल बनाता है, बदलता है। कोई पलक भी झपकाए उससे पहले चाल बदल देता है। जरूरत पड़े तो सवाल जवाब बदल देता है। चेहरा वो धुरी जिसके आसपास रची जाती है रणनीति। चेहरा पोस्टर पर चिपकी वो तस्वीर जो रचती है इतिहास, सजाती है वर्तमान और तय करती है भविष्य। पर प्रदेश में बीजेपी की अंदरूनी जंग में चेहरे की बात निकले तो कई मोहरे सामने आते हैं। इनमें से एक पर दाव चलना फिलहाल आला कमान को मंजूर नहीं। ऐसे में पार्टी ने अपनी ओर आने वाले सभी तीरों के जवाब में बस एक ही तीर अपने तरकश में रख छोड़ा है, मोदी। मोदी जी का नेतृत्व, मोदी जी का व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ताओं की एकजुटता, ये मंत्र उन्होंने दिया है। राजस्थान की इकाई ने उनको आश्वासन दिया है, ये भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से 2023 में राजस्थान में हम लोग दमदार वापसी करेंगे। बिन चेहरे सारे मोहरे एक स्वर में बोल रहे हैं, पर चेहरे जानते हैं अपना मोल, तो गोलमोल ही सही दावेदारी ठोक देते हैं। आने वाले समय के अंदर हम कमल खिलाएंगे, हम मिल के राज वापस लाने का काम करेंगे। और ये आप वहां बैठे हो, आज आपके सामने जोरदार से साथ नारा के साथ आप बता देना कि कमल खिलेगा राजस्थान के अंदर। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान। अमित शाह को भाजपा की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, तो कभी कभी सख्त फैसलों के कारण उन्हें लौह पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है।
यही अमित शाह जयपुर में कह गए हैं कि 2023 में मोदी चेहरा होंगे, तो फिर उनके फैसले को आखिर नकार कौन सकता है बीजेपी में। फिलहाल उनके जाने के बाद में शांति है, नेताओं की जुबानी जंग बंद हो गई है। माना यही जा रहा है कि नेता अब कुछ उगलने से पहले लाख बार सोचेंगे, क्योंकि अमित शाह से कुछ न कुछ सीख तो जरूर ही लेंगे। अगर फिर भी अनुशासनहीनता की तो फिर अनुशासन का डंडा भी चल सकता है, चाहे संतुष्ट डरा हो या फिर असंतुष्ट। प्रधानमंत्री का नाम लेने से तो भगवान के नाम के साथ तो सभी तर जाते हैं, तो सारे नेताओं को भी खुश कर गए। इसमें लोगों के मन में कुछ और अच्छा करने की होगी तो ये सुनकर वो लोग भी सब लगेंगे। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ये सिद्ध कर दिया कि हम वसुंधरा जी हमारा नेतृत्व कर सकती हैं। बीजेपी में चेहरे पर चिक चिक अभी खत्म नहीं हुई है। मामला ठंडे बस्ते में जरूर डाला गया है, पर कभी भी गर्मा सकता है। आपने गाना सुना होगा, दिल को देखो चेहरा ना देखो। एक गाना और है, चेहरा क्या देखते हो। अमित शाह यही कह के गए हैं। उन्होंने सतीश पूनिया को परिश्रमी तो वसुंधरा राजे को यशस्वी बताया है। यानी कि चेहरे पर जमी धुंध को पार्टी का आलाकमान हटाना नहीं चाहता, और 2023 से पहले वो यही चर्चा लगातार छेड़े रखना चाहता है कि पीएम मोदी ही पोस्टर बॉय होंगे और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ेगी। यानी कि कमल का फूल ही फिलहाल 2023 में नेतृत्व करता हुआ लगता है। बीजेपी में फिलहाल भ्रम की स्थिति बरकरार है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। बीजेपी को आंतरिक लोकतंत्र की नसीहत देने वाली कांग्रेस आंतरिक लोकतंत्र पर अपनी ही नसीहतों को शायद भुला बैठी। कैसे, देखिए। कांग्रेस में अब सब ठीक हो गया है। हुआ यूं था कि एक ज्योति उठी थी सुझाव के साथ। जाहिर सी बात है, सुझाव दिया गया तो उस पर रिएक्शंस भी आए। बीजेपी भी हमलावर हो गई, लेकिन अपनों ने भी कहां बख्शा। अपनों ने जब हमला किया तो ज्योति ने भी अपने सुझाव से यू टर्न लिया, और इस यू टर्न के बाद में कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र की कहानियों में एक एपिसोड और जुड़ गया। रैली से पहले रार, जिनकी जमानत जब्त हो गई उनके बारे में मुझे कुछ ज्यादा विशेष नहीं कहना। विशुद्ध व्यापार का शब्द है बोहनी। सियासत में भी बोहनी का अपना मोल है। कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली की बोहनी सियासी रूप से उथल पुथल वाली रही। दिल्ली से रैली को जयपुर शिफ्ट किया गया। राजनीति में बोहनी ठीक ना हो तो रास्ते में कांटे मिलते हैं। मरुधरा में भी यही दिखा। पार्टी जोशो खरोश के साथ मैदान में डट गई। रैली की तैयारियों को लेकर जोश भी हाई था, लेकिन हाई कोर्ट से रोड़ा लग सकता था। जैसे ही लीगल राह क्लियर हुई, हाथ को हाथों हाथ एक और कांटा चुभ गया। आप एक रैली खुद की करके देख लो, पता लग जाएगा 50 आदमी नहीं आएंगे। रैली में भीड़ नहीं ला पा रहे, इसलिए मजबूरी है। पूरा शहर लेके आ रहा है, वार्ड अध्यक्ष कार्यकर्ता सब ला रहे हैं, पर इनकी मजबूरी है कि वो जन आधार खत्म हो गया है। सुना आपने, केंद्र को महंगाई के मुद्दे पर घेरने के लिए रैली की तैयारी कर रही कांग्रेस रैली से पहले खुद अपने आप में ही उलझ पड़ी। वजह सीधी सी थी, अपनों का एक सुझाव अपनों को ही नागवार गुजर गया, और पूरे मामले में बहस इस सुझाव से हटकर के सुझाव देने वाले के सियासी कद पर आकर उलझ गई। यानी सुझाव पर संग्राम शुरू हो गया। जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल ने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी। इसमें पार्टी की महत्वाकांक्षी महंगाई हटाओ रैली को स्थगित करने का सुझाव दिया। लिखा, ये रैली के लिए सही वक्त नहीं होगा। पार्टी को शहीदों के लिए फिलहाल श्रद्धांजलि कार्यक्रम करना चाहिए। साथ ही चिट्ठी में ओमिक्रॉन को लेकर भी आशंका जताई। पार्टी के भीतरी लोकतंत्र ने इस खत को लेटर बम माना। एक भरी मीटिंग में भारी बवाल हुआ। आक्रोश की आग देख पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में आ गए। अभी नाज है आपके काम के ऊपर, पार्टी की लॉयल्टी के ऊपर, कहीं कोई शक नहीं है। इसलिए ये सब चीजें आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि अब 2 दिन तक हम कहीं
किसी तरह की कोई विवाद की बात नहीं करें, किसी तरह की कोई चर्चा दूसरी नहीं करें, केवल महंगाई घटाओ के ऊपर जो हमसे बन पड़े वो करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाएं। मोर्चा केंद्र के खिलाफ खोलना था, पर खुल गया था ज्योति खंडेलवाल के खिलाफ, और ऐसे में ज्योति खंडेलवाल ने यू टर्न लेने में ही अपनी भलाई समझी और जुट गई अपने स्तर पर रैली को सफल बनाने में। आप सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में पधार करके इस रैली को सफल बनाएं और केंद्र सरकार को चेताने का काम करें कि महंगाई से आज आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। और इस तरह अंत हुआ कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र, अनुशासन और सबको अपनी बात रखने की अनुमति के दावों के बीच इन दावों की हवा निकलने का। अब इंतजार इस सवाल के जवाब का है कि आखिरकार ज्योति खंडेलवाल ने ये चिट्ठी क्यों लिखी थी, किसी के इशारे पर या फिर खुद के विवेक पर, और क्या उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। इसके ठीक उलट बीजेपी आज कांग्रेस को जो नसीहत दे रही है उसके खिलाफ वो पहले खुद भी जा चुकी है। नसीहत के केंद्र में स्कूलों की यूनिफॉर्म का रंग है। क्या प्रदेश में बच्चों की स्कूली ड्रेस अब गिरगिट हो चली है, जो सत्ता के हिसाब से रंग बदलती है? वैसे तो शिक्षाविदों की टीम बैठती है, सर्वे का हवाला देती है और यूनिफॉर्म का ड्रेस तय कर बताती है कि इसे पहन बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे में शिक्षाविदों की टीम बटी हुई दिखाई देती है, कुछ इनकी तो कुछ उनकी, राजनीतिक विचारधाराओं के अनुसार, निष्पक्ष नहीं। ऐसे में एक सवाल भी उठता है कि क्या पैसे पेड़ों पर उगते हैं? क्लास वही, स्कूल वही, यूनिफॉर्म नई। पहनाओ और पढ़ाओ वरना घर जाओ। यूनिफॉर्म का क्या है सत्ता कनेक्शन? 8वीं तक के बच्चों को पूरे राजस्थान में निःशुल्क बांटी जाने वाली ड्रेसेज है। इसके बारे में हमने कभी बीजेपी की तरह ये नहीं किया कि कभी साइकिल का रंग अपनी पार्टी के चिन्ह की तरह कर रहे हैं, कभी और स्कूटी का रंग ऐसा करें, ऐसा हमने नहीं किया है। आदेश जारी हो गया है प्रदेश में यूनिफॉर्म बदलने का। इस सत्र से नहीं, अगले सत्र से कुल 60 लाख स्टूडेंट्स के लिए फ्री और बिल्कुल फ्री। क्लास 1 से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए जिसका खर्च प्रति स्टूडेंट 600 रुपए और क्लास 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अपना इंतजाम खुद करेंगे। छात्र हल्के नीले रंग की कमीज, डार्क ग्रे रंग की निकर या पैंट। छात्रा हल्के नीले रंग का कुर्ता, शर्ट, डार्क ग्रे रंग का सलवार या स्कर्ट और डार्क ग्रे रंग का दुपट्टा। सर्दी में इस निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ डार्क ग्रे रंग का कोट या स्वेटर। 64,000 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को पहननी होगी नई यूनिफॉर्म। इस साल अनिवार्य नहीं, अगले साल से जरूरी। प्रत्येक स्टूडेंट पर करीब 600 रुपए खर्च। कक्षा 1 से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म फ्री दी जाएगी। कक्षा 1 से 8वीं कक्षा के करीब 60 लाख बच्चों को मिलेगा लाभ। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को नई यूनिफॉर्म खरीदनी पड़ेगी। 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स पर पड़ेगा करीब 200 करोड़ का भार। 8वीं तक के बच्चों को पूरे राजस्थान में निःशुल्क बांटी जाने वाली ड्रेसेज है। इसके बारे में हमने कभी बीजेपी की तरह ये नहीं किया कि कभी साइकिल का रंग अपनी पार्टी के चिन्ह की तरह कर रहे हैं, कभी और स्कूटी का रंग ऐसा करें, ऐसा हमने नहीं किया है। नीले रंग की शर्ट या बुशर्ट और ग्रे रंग की पैंट, या छोटा बच्चा है तो उसके लिए हाफ पैंट, इसमें कोई न तो हमारी पार्टी का कलर है। मरुधरा में सरकार बदलते ही स्कूल के यूनिफॉर्म भी बदल जाते हैं। यकीन नहीं तो जरा आप भी जान लीजिए कि प्रदेश में कब कब यूनिफॉर्म में बदलाव हुआ है। 1996-97 से पहले छात्रों के लिए सफेद शर्ट और खाकी पैंट, छात्राओं के लिए सफेद सलवार कुर्ता। 1996-97 के बाद छात्रों के लिए आसमानी शर्ट, खाकी पैंट, छात्राओं के लिए आसमानी कुर्ता, सफेद सलवार। 2017 के बाद
छात्रों के लिए गहरे भूरे रंग की पैंट, निकर, हल्के भूरे रंग की शर्ट। छात्राओं के लिए गहरे भूरे रंग की सलवार या स्कर्ट, हल्के भूरे रंग की कुर्ती। एक बार फिर से मरुधरा में ड्रेस पर दंगल देखने को मिल रहा है। सरकार के फैसले पर विपक्ष हमला बोल रहा है, निशाना साध रहा है। राज्य सरकार ने स्कूल यूनिफॉर्म बदलने का जो निर्णय किया है, यह एक तुगलकी निर्णय लगता है और एक हल्की मानसिकता इससे प्रकट होती है कि सरकार पिछले भाजपा सरकार के सारे निर्णयों को पलट लेगी, जबकि पिछली बार हमारी सरकार ने 20 साल के बाद यूनिफॉर्म बदली थी, जो वो भी अभिभावकों और विद्यार्थियों के आग्रह के कारण किया था। लेकिन वर्तमान में 4 साल के अंदर ही इस तरह से रंग बदलना, मैं समझता हूँ कि यह इनके अक्ल का दिवालियापन दर्शाता है। यूनिफॉर्म बदल जाती है, नहीं बदलता है तो जर्जर स्कूल। ड्रेस में बदलाव हो जाता है, नहीं बदलता है तो पढ़ाई का स्टैंडर्ड। देखिए ना, ये ड्रेस सत्ता के हिसाब से रंग भी बदलती है, लेकिन अगर बदलाव नहीं कर रही है तो स्कूल में विशेषज्ञ शिक्षकों की कमी का ऐसे में सवाल तो उठेंगे। सवाल कि क्या ड्रेस का पढ़ाई से कोई कनेक्शन है या सियासत से? ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि हमेशा पैसों का रोना रोने वाली सरकारें कब तक यूं ही ड्रेस में बदलाव कर कर इसका बोझ आम जनता पे डालती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब एक नसीहत जिंदगी और मौत से जुड़ी। नसीहत की जरूरत इसलिए क्योंकि खतरा खुद हमने इनवाइट किया है। मरुधरा सावधान, आ गया ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन की एंट्री, खतरे की घंटी। वो आ गया है जो पहले आपकी क्रिसमस पार्टी बिगाड़ सकता है, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन को चौपट कर सकता है। हो तो ये भी सकता है कि साल 2022 की शुरुआत में फिर आपको और हमको घर में बंद होना पड़े। ऐसे में चैन से जीना है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो आ गया है। जिस बात का डर था वही हुआ। मरुधरा में खतरे की घंटी बज चुकी है। कोरोना के अब तक सबसे खतरनाक वेरिएंट की एंट्री ने टेंशन बढ़ा दी है। 1 या 2 नहीं, 9 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग से अंदेशा सही साबित हुआ और ओमिक्रॉन की बैड न्यूज ने प्रदेश को पहली और दूसरी लहर के बुरे दिनों की याद दिला दी। इतिहास सिखाता है किन बातों को पल्ले से बांध कर रखना है और किन गलतियों को नहीं दोहराना है। अगर गलती दोहराई तो इतिहास को दोहराते देर नहीं लगती। ओमिक्रॉन की प्रदेश में एंट्री भी इसी बात का उदाहरण है। एयरपोर्ट पर तमाम सख्ती और बाहर तारी हो चुकी सुस्ती ने हर आम और खास के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। हो सकता है कि सिस्टम की शिथिलता की वजह से यह कभी सामने भी ना आता। वो तो एक शख्स को ऑपरेशन कराना था, इसलिए कोरोना टेस्ट हुआ, रिपोर्ट पॉजिटिव आई, परिवार के सदस्य भी पॉजिटिव पाए गए। तब जीनोम सीक्वेंसिंग से पता लग गया ओमिक्रॉन आ चुका है। ये लोग दक्षिण अफ्रीका से आए एक परिवार के संपर्क में आए थे। जानते हैं कहां? एक शादी समारोह में। जिन्हें आइसोलेट होना था वो जश्न में शामिल हो रहे थे। जिन पर नजर रखनी थी वो अनदेखी का रिकॉर्ड बनाने पर तुले थे। रही बात ट्रैकिंग, ट्रेसिंग जैसे मंत्रों की, तो वो मंत्र है रटने के काम के रह गए। अपनाने की बात तो भूल ही जाइए। सांप निकलने के बाद अब लकीर पीटी जा रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान ने कुछ दिनों पहले ही चेताया था कि लोगों की लापरवाही और सिस्टम की शिथिलता तीसरी लहर के मुहाने पर ले जा सकती है। लेकिन नीचे वाले सुन नहीं रहे तो बस ऊपर वालों से दुआ कीजिए, वही बचा ले।
दुआ कीजिए कि एक कहर की तीसरी लहर न बन जाए और हम कोरोना से जंग में हासिल बढ़त को नए साल में खो न बैठे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब एक सवाल, क्या बेटा और बेटी में फर्क होता है? आप पूछेंगे नसीहत के बाद सवाल क्यों? क्योंकि अब जो खबर आप देखेंगे वो आपको झकझोर देगी, नसीहत के नतीजे में हाथ आई नाकामी उजागर कर देगी। भारत चांद पर बस्ती बसाने की सोच रहा है, भारत तो अंतरिक्ष में अपनी पैठ बनाने की सोच रहा है, और तो और मंगल ग्रह पर भी भारत अपनी पैठ बनाने की सोच रहा है। मगर ये सपने देखिए मत, लौट आइए वापस भारत में, जब आपको हकीकत से कराएंगे रूबरू, और ऐसी हकीकत जो सपनों के पास ले जाएगी और पटक देगी आपको और मजबूर कर देगी सोचने पर आखिर भारत में हो क्या रहा है। जैसे हम लगभग 2022 साल के विकास से है और अभी तक ये चीज चल रहा है, तो ये बहुत बुरी बात है और मैं बिल्कुल साथ हूँ वो लोग जो भी आगे न्याय होना चाहिए इसी केस में। ये एक साथ रखे 6 शव तमाचा है समाज की सोच पर। ये एक साथ रखे 6 शव शिक्षा नगरी में शिक्षा और साक्षरता के अंतर को बता रहे हैं। ये एक साथ रखे 6 शव जिंदा सबूत है कि आज भी भारत में लोग बेटे की चाहत में बहु बेटियों की जिंदगी नर्क से बदतर बना देते हैं। मातम पसरा है आज भी वहां, सन्नाटा है जो चीख चीख कर कह रहा है तुम्हारी सोच ने जान ले ली बेटियों की। घटना कोटा के कालियाखेड़ी गांव की है, जहां की रहने वाली महिला बादामबाई ने 5 दिसंबर को अपनी 5 बेटियों को खुलकर और जमकर सर पर हाथ फेरकर खूब प्यार किया। लेकिन इस प्यार को बरसाने के बाद में बादामबाई ने अपनी बेटियों के साथ कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। कसूर कुछ नहीं था बेटियों का, कसूर था उसके पति शिवलाल का, जिसने बार बार बेटे की डिमांड कर रखी थी, और इस डिमांड में वो इतना परेशान हो गई मानसिक रूप से कि उसने अपनी जीवन लीला को बेटियों के साथ में ही 5 दिसंबर को समाप्त कर लिया। कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, पर यहां दोनों ही बात गलत थी। न परिवार छोटा था और न ही सुखी था। 7 बेटियां थी, झगड़े थे, तनाव था, नहीं था तो एक बेटा। बेटियां पढ़ाई में अच्छी थी। 14 साल की सावित्री, 8 साल की अंजलि, 6 साल की काजल, 4 साल की गुंजन, 1 साल की मासूम अर्चना की डूबने से मौत हो गई। 14 वर्षीय गायत्री और 7 वर्षीय पूनम जिंदा है, पर जीवन के लक्षण इनके चेहरे से गायब हैं। ये जो पितृसत्तात्मक सोच है और ये जो पुरुष प्रधान समाज है, वो हमेशा हर चीज के लिए महिलाओं को दोषी ठहराता है, जबकि लड़का लड़की होना पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। रूढ़िवादी होते हैं, असल में वो गेंडे की खाल ओढ़े होते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में जब बेटियां कर रही है अपना नाम, गोल्ड मेडल ला रही है ओलंपिक में जाकर के बेटियां, बॉर्डर पर तैनात है हमारी बेटियां, तो फिर ऐसी सोच क्यों? जब तक समाज में ये बेटे वाली सोच बदली नहीं जाएगी, तब तक अंतरिक्ष पे जाना, अंतरिक्ष की सैर करना और अंतरिक्ष का ढिंडोरा पीटने से कोई फायदा नहीं है। कोटा से सहयोगी ओम प्रकाश और जयपुर से कैमरा पर्सन भवानी के साथ लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।